हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन से चैप्टर 5 एन एपिटाफ। आज हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको अंडरलाइन पहले से ही हाईलाइटेड से यूज करके हाईलाइट कर दिया है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एन एपिटाफ। इसके जो लेखक हैं वे हैं वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर ने इसको लिखे थे। तो सबसे पहला है कि वाल्टर डे ला मेयर, इनका जो जन्म है 1873 ईस्वी में हुआ था और 1956 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट। केंट शहर के, जो कि केंट इंग्लैंड में पड़ता है, केंट शहर के कार्लटन गांव में इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। मतलब वे अपने 4 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिए थे। उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी 4 साल की उम्र में ही। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। He is known for his sensitive concern with the world of children and the world of the supernatural। तो यहाँ पहले उनको ना मतलब सेंसिटिव कंसर्न के लिए विश्व विख्यात थे। वे सेंसिटिव का मतलब होता है भावुक, कंसर्न का मतलब चिंतित। मतलब वो बच्चों के प्रति बहुत ही चिंतित रहते थे। उनके पास बच्चों को लेकर एक अलौकिक शक्ति थी जो उनको विश्व में बहुत ही फेमस बनाता था। तो बच्चों के प्रति वह बहुत ही चिंतित रहते थे। यहाँ पे कुछ वर्ड है जिनका मतलब जानना जरूरी है। सुपरनेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, सेंसिटिव का मतलब भावुक और कंसर्न का मतलब होता है चिंतित रहना। नेक्स्ट है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। मतलब उनकी एक कृति है जिसका नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। यहाँ इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनेगा। एंड दूसरा है पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। मतलब उनके सपनों में से मतलब लिया गया है, चित्रित किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसमें दो उनका प्रमुख कृति है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड दूसरा पीकॉक पाई। ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट लाइन है बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली। मतलब इसके अलावा भी उनकी एक कृतियाँ हैं जिसमें दुख के बारे में बताया गया है, उदासी भरा कृति है जिसका नाम है एन एपिटाफ। नेक्स्ट लाइन है द पोएट मेक्स अस। पोएट जो है हम लोगों को जागरूक करते हैं अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में हम लोग को जागरूक करते हैं इस माध्यम से, इस पोएम की माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। वह पुराने विचारों को आधुनिक भाषा में हम लोगों को बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम। मतलब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो थी उनको सम्मानित की हुई थी विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उनको सम्मानित की हुई थी। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो गया। इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, मैं क्वेश्चन भी आगे करा दूंगा। इससे टॉप क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मैं आगे कराऊंगा इसी में। तो चलिए इनका जो कृति है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये अपने सॉन्ग में क्या बताना चाहते हैं। तो वे बताते हैं एन एपिटाफ कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब कि वे एक कब्रगाह में जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लेडी जो है वह लेटी हुई है, उस कब्र में लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। उसका जो हृदय था वो बहुत ही निर्मल भाव का था, है ना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट कहने का मतलब वो जो बात बोलती थी वो अपने बात पर टिकती नहीं थी। वो मतलब छैल छबीली थी, मतलब जो बोलती थी वो करती नहीं थी। उसका हृदय जो था वो जो बोलती थी वो नहीं कभी करती नहीं थी, बोलती कुछ और थी, करती कुछ और थी।
लेखक कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो लेडी है वो बहुत ही सुंदर लेडी है, वह कहती कुछ और थी, करती कुछ और थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी है। डेट एवर वाज इन द वेस्ट करने, इनके जैसा शायद ही वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी सभ्यता में कोई और होगी इनके सिवा। मतलब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं, लेखक जो हैं, लेखक इस लेडी के प्रति बहुत ही प्यार भरे भाव से कहते हैं कि यह जो औरत है वह शायद इतनी सुंदर है कि शायद ही उसके जैसा कोई पश्चिमी देश में कोई होगा। बट ब्यूटी वैनिसेज, फिर आगे कहते हैं लेकिन ब्यूटी सुंदरता जो होती है एक न एक दिन ख़त्म हो जाती है। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी जो होती है सुंदरता वह गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे यह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, एक ना एक दिन ब्यूटी जो होती है उसको ख़त्म हो ही जाना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और लेखक आगे कहते हैं कि जब मैं भी मर जाऊंगा। क्रम्बल, यहाँ क्रम्बल का मतलब होता है डाई, क्रम्बल मीन्स डाई। जब मैं भी मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तब इस लेडी को पश्चिमी देश में और कौन याद करेगा। मतलब मेरे मरने के बाद, आज मैं जीवित हूँ तो मैं इसे इसके कब्र पर आके याद कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं भी मर जाऊँगा तो इस सुंदर लेडी को याद कौन करेगा। तो यहाँ एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मैंने एक बात बोलना भूल गया कि एन इपीटाप, इपीटाप का मतलब होता है कि जो कब्र रहता है, कब्र के ऊपर जो उसकी याद में जो बातें लिखी हुई रहती हैं उसी को इपीटाप बोलते हैं, यानी कब्र पर लिखा हुआ बात सब इपीटाप कहलाता है। तो यहाँ लेखक किसी लड़की से शायद प्रेम स्नेह रखते थे, तो उसकी जिसकी मृत्यु हो गई है उनके बारे में कहना चाहते हैं। जब वो उसकी मृत्यु हो गई, उसके कब्र पर जाके बताते हैं कि यहाँ पे जो लेडी है वह बहुत ही सुंदर थी, वह यहाँ पे अब मर गई है, जो कि कब्र में लेटी हुई है। वो इतनी सुंदर थी कि वो अपने जैसा दूसरे को कुछ समझती ही नहीं थी, किसी बात पर अड़ी हुई नहीं रहती थी। लेखक को लगता था कि शायद वह सबसे ज़्यादा सुंदर है उनके जैसा, और कोई वेस्ट पश्चिमी देश में नहीं है। उसके बाद बताते हैं कि सुंदरता जो होती है वो एक न एक दिन ख़त्म होता है। आदमी को याद जो रखा जाता है उसके नेचर से याद रखा जाता है, सुंदरता से नहीं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि सुंदरता एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो उसका कर्म रहता है उसके कर्म को हमेशा याद किया जाता है। तो ये जो सुंदर औरत थी वो कोई ऐसा कर्म की नहीं थी कि लोग उसे याद रखते, बस वह सुंदर थी। तो लेखक इसके आगे बताते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस लेडी को कोई याद करने वाला नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो चलिए आइए इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एन एपिटाफ इज अ डांस। एन एपिटाफ जो है वह क्या है। तो एन एपिटाफ पोएट्री है, यह पोएट, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है वाल्टर डेला मेयर इज़ अ फेमस एज अ डांस। वाल्टर डेला मेयर जो हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस थे। तो चिल्ड्रंस पोएट के लिए फेमस थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एन एपिटाफ इज़ रिटेन बाय डांस। एन एपिटाफ जो है इसको लेखक किसने लिखा था। तो वाल्टर डेला मेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाउ एवर रेयर ब्यूटी, मतलब ब्यूटी जो होता है वो चाहे कितना भी दुर्लभ न क्यों ना हो, एक न एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो इसका वैनिश मतलब समाप्त हो जाना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाल्टर डेला मेयर डाइड इन। वाल्टर डेला मेयर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी। तो वाल्टर डेला मेयर की मृत्यु जो है 1956 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया था, बताया था कि इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन डैश। मतलब इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला गया था वाल्टर डेला मेयर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वाल्टर डेला मेयर वाज बॉर्न इन। वाल्टर डेला मेयर की जन्म कब हुई थी। तो इनका जन्म जो हुआ था 1873, ऑप्शन नंबर बी
1873 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग फॉर ए डैंस, मतलब अपना जो सैड फीलिंग्स था वो किसके प्रति व्यक्त कर रहे थे, तो वो ब्यूटीफुल लेडी के लिए व्यक्त कर रहे थे। नेक्स्ट है, एन इपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैंस, इपिटाफ जो है वह किसके लिए था, तो वो लड़की लेडी के लिए था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटीफुल लेडी। नेक्स्ट है कि द लेडी मेंशन इन द पोएम, मतलब इस पोएम में जिस लेडी के बारे में बताया गया है एन इपिटाफ में, बिलोंग टू, वह किस देश से बिलोंग करती थी, तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द पोइटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन इपिटाफ, एन इपिटाफ में क्या यूज किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा एम्बिग्यूटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन इपिटाफ मीन्स, मतलब क्रम्बल का मतलब क्या होगा, तो मैंने उधर बताया था क्रम्बल का मतलब होता है डाई, यानी जब मैं भी मर जाऊंगा, यानी क्रम्बल का मीन हो जाएगा डाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द टोन ऑफ द पोएम एन इपिटाफ मीन्स, इस कहानी के माध्यम से मतलब ये कैसा कहानी है, लेखक ने इसमें क्या बताया है, तो इस कहानी ये तो जो कहानी है वो दर्द भरा है, उदासी पूर्वक कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी, उदासी, मतलब इसमें सैड यानी दुख वाले भावनाओं को बताया गया है, रोमांटिक नहीं है, हैप्पी नहीं है, मेलनकॉली हो जाएगा, उदासी है। नेक्स्ट है, हु वाज कंपोज द पोएम एन इपिटाफ, एन इपिटाफ को कंपोज किसने किया था, तो W.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डेला मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो यह 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, यानी 20वीं शताब्दी के ये थे, इनका जन्म हुआ था 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्टर डेला मेयर रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, मतलब कब इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था, तो 1953 में इनको मिला हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस वर्क फॉर वाल्टर डेला मेयर, तो वाल्टर डेला मेयर का दो और फेमस था, जिसमें एक था सॉन्ग्स फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और दूसरा था पीकॉक पाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, मतलब किसका जो हृदय था वो बहुत कहती कुछ और थी, करती कुछ और थी, तो वो ब्यूटीफुल लेडी का, तो यहाँ अ ब्यूटीफुल लेडी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाल्टर डेला मेयर वाज अवॉर्डेड डैश, वाल्टर डेला मेयर को 1953 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाल्टर डेला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश, वाल्टर डेला मेयर जो होते हैं हम लोग को किस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न, आधुनिक जीवन में इन ह्यूमन कंडीशन को जागरूक कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाल्टर डेला मेयर बिलोंग्स टू डैश, वाल्टर डेला मेयर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हार्ट्स वाज सी इज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, लाइट्स ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, ये लाइन, तो ये लाइन एन इपिटाफ से लिया गया है, या कभी कभी पूछता है इस लाइन के लेखक कौन है, कौन लिखे हुए हैं, तो वाल्टर डेला मेयर लिखे हुए हैं, एन इपिटाफ से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डेला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, मतलब वाल्टर डेला मेयर के पिताजी कब मर गए, मतलब किस उम्र में, तो जब वाल्टर डेला मेयर 4 साल के थे तभी उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, और यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डेला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन दैंस थीम्स, मतलब वह
किस विषय में अपना इंटरेस्ट, अपना रुचि दिखाते थे? तो ओल्ड, पुराने बातों में वह अपना रुचि ज़्यादा दिखाते थे और उसको आधुनिक सभ्यता में लाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ पोयम एनीपिटाफ। एनीपिटाफ पोयम जो है उसका टोन कैसा है? तो यह उदासी भरा पोयम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेलनकोली। ये पहले भी शायद क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई। लेडी जो थी वह कहाँ पे लेटी हुई थी? तो वो कब्र में लेटी हुई थी, यानी एनीपिटाफ के अंदर लेटी हुई थी, कब्र में थी। कब्र को इंग्लिश में टॉम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, द पोइट वाल्टर डे ला मेयर एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग फॉर ए डैंस। मतलब किसके लिए ये बता रहे हैं, अपना फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं? तो एपिटाफ थोड़ी लेडी के लिए, ब्यूटीफुल लेडी के लिए कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर होगा, लेडी के लिए अपना दुख को जाहिर कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डे ला मेयर इज़ अ डैंस पोइट। वाल्टर डे ला मेयर कैसा पोइट थे? तो वाल्टर डे ला मेयर मॉडर्न पोइट थे, लेकिन पुराने ख्यालों को मानने वाले थे, मॉडर्न पोइट में हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पोस्ट थिंक्स डैट डांस इज नॉट एवर लास्टिंग। मतलब क्या चीज़ जो है वो जो अंत तक नहीं टिकती है, एक ना एक दिन उसका खात्मा होना निश्चित रहता है। तो जो ब्यूटी होती है वह अंत तक नहीं टिकती है, उसका खात्मा होना ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि द पोस्ट टेल्स डैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डांस हर। मतलब लास्ट पोइट जो थे लास्ट सेंटेंस में कहना चाहते थे कि उनके भी मृत्यु के बाद कोई भी उनको क्या नहीं करेगा? तो याद नहीं करेगा, मतलब रिमेंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिमेंबर हर। तो इस तरह से इसका टॉप क्वेश्चन, टॉप MCQ मैंने दे दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी समझ में आया होगा, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन भी कर दिए, जिससे याद करने की ज़रूरत शायद ही पड़े, सब याद हो गया होगा। आप लोग इस वीडियो की सहायता से अपना नोट्स बना सकते हैं, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द ही लाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए अपडेट आए तो आप लोग को पता चल जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।